स्वाभिमान है नारी, हर घर के अभिमान है नारी। चंचल मन और कोमल हृदय जेकर और भड़क पड़े तो चट्टान है नारी, चट्टान है नारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आप मतलब ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय जोहार, राम राम संगवारी हो। मैं हूँ आप सबके आरजे दो चित्र। और आज हम आहन आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लेके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। और हमारे विशेष कार्यक्रम के विशेष अतिथि है स्वयं राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित, नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित और हमारे लोक गायिका छत्तीसगढ़ के जो गौरवान्वित करे है देश विदेश में, रजनी रजक जी। तो रजनी रजक जी, हम आपके स्वागत करते हैं रेडियो लोकवाणी 89.6 FM में। नमस्कार। हाँ, हमारे कार्यक्रम के पहली शुरुआत में मैं चाहता हूँ कि हमारे राजकीय गीत अरपा पैरी के धाला हम स्वयं आपके मुख से सुनन मैम। जरूर, ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखर तोरे पैया, महू पावे परो तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सो है बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने तोर नैना। सुनहा धाने के रंग लुगरा हरियर हे रंग, तोरे बोली हवे सुघर मैना। अचरा तोरे डुलावे पुरवैया, महू पावे परो तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बहुत सुंदर मैम। मैं आज तक के रेडियो टीवी में ही आपके आवाज ला सुने रहा हूँ, आज पहली बार मुला ये अवसर मिली से कि आपके आवाज ला ऐसे लगा था इसकी मैं सुनते ही रहा हूँ। आपका प्यार। तो मैम, मैं अगला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके जन्मभूमि कहाँ है और आपके शुरुआती शिक्षा कहाँ से शुरू हुआ है मैम? मोर रग रग माही माया दया मैं माँ भारत के गीता यो, मोर भुजा म लाखन लोग पले मैं घर हारे जग जीता यो। मोर गांव गांव देवता धामी और शहर शहर विश्वकर्मा है, कोरा कोरा माँ अभिमन्यु और भीम अर्जुन घर घर माँ है। मोर हारा बज्जू बरोबर रे मैं वीर दधीची दानी यो, मैं छत्तीसगढ़ के पानी यो, मैं छत्तीसगढ़ के पानी यो। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के उतई गांव जन बहुत फेमस, जहाँ उतई बाजार मवेशियों के प्रसिद्ध बाजार लगते, ऐसे उतई बाजार मोर जन्मभूमि, मोर कर्मभूमि भिलाई इस्पात संयंत्र और मोर धर्मभूमि घुक्सीडी जोन मोर ससुराल है। जी जी। और मैम आपकी शिक्षा? मेरी शिक्षा मतलब मोर शिक्षा हुई उतई में पले बढ़े। कल तुलाराम आर्य घनश्याम विद्यालय से कॉलेज करें और जैसे ही कॉलेज हुई से फिर बीएसपी से मुला आमंत्रण लोक कलाकार के रूप में बुलाएगी से। हमार पूरा कलाकार कलामय परिवार। मोर पिता स्वर्गीय जीपी रजक जी जो छत्तीसगढ़ अंचल के बहुत बड़े हस्ताक्षर अभिनेता, गीतकार, कवि और गायक, साथ ही साथ संगीतकार। मोर मम्मी जी भी स्वतः एक कलाकार अभिनेत्री रही हैं और साथ ही साथ भाई हरीश रजक, बहन डॉक्टर मालती सिंह और संगीत रजक बहन, और एक छोटी बहन जो उपासना वैष्णव, जिसको आप सभी लोग मतलब बोधरा के नाम से जानते हो। तो ऐसे ही कला में परिवार, पूरा परिवार कला में परिवार, और गात बजात और पढ़ाई करत बस जीवन यात्रा, फिर कला में यात्रा की शुरुआत होगी। जी, मैम आप बताओ कि आपके परिवार में सब लोक कला संगीत से जुड़े हुए हैं। मैम मैं आपके बारे में जानत रहूँ तो 11 साल की उम्र से आप शायद ये में आ हवा। तो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके रुचि तो देख के ही रही सही कि आप अपन पिताजी ला देखा था, अपने माता जी ला देखा था। तो आपके पहली ऐसे कौन से गाना है जेला आप प्रसिद्धि मिली से मैम? बिल्कुल बिल्कुल।
बचपन में कहा है कि पढ़ाई लिखाई में भी हमन आगे रहे। मोर पिताजी कहा है कि पढ़ाई में एक साल फेल हो जावे बेटी कोई जो दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो कलाकारी है कलाकार जी से बहुत सारे संस्था हमार लोक कला मंच तुलसी चौरा संचालित होती रही से सन 82 में उसे। और मोर पहला मंच रही से पहाती के सुकुआ। हमन तुलसी चौरा के अलावा चाहे वो चंदनी गोंदा हो, पहाती सुकुआ हो, चाहे बहुत सारा संस्था है, माटी के महिमा से लेके छत्तीसगढ़ अंचल के तमाम संस्था मन ला हमन सहयोग करें। एक कलाकार के भी दायित्व होते कि सबला सपोर्ट करना, सबला साथ लेके चलना। तो सबसे पहली तो मोर मंचन के शुरुआत मंच में पहली बार जो गीत ला मैं गा हूँ वो रही से मंदरिया बजा के मंदर करो मके ताल मोर मन लबे धीरे, ये सारी मंझनी आती तुर बोली रे, ये सारी मंझनी आती तुर बोली रे। ये आकाशवाणी से भी रिकॉर्डिंग हो रही से 1984 में। और फिर जैसे जैसे ही मैं भिला इस्पात संयंत्र में मोला कलाकार के रूप में नौकरी मिली से, तो वहाँ पंडित दानेश्वर शर्मा जी जो मोर प्रबंधक रही से और मोर संगीत गुरु भी है। मोर पिताजी संगीत गुरु और पंडित दानेश्वर शर्मा जी ले अपन संगीत गुरु मानता हूँ, काबर की वो गीत जेकर से मोला छत्तीसगढ़ अंचल में एक लोक गायिका के रूप में स्थापित है। तो ओकर जरिया फिर ताजली थारानी जी के जो धमाका कैसेट बॉम्बे में वीनस बॉम्बे में रिकॉर्डिंग हुई से, और छत्तीसगढ़ में खूब तहलका मचाई। ऐसे कोई शादी ब्याह हो, चाहे स्कूल के वार्षिक उत्सव हो या ऑर्केस्ट्रा हो, वो गीत के बिना माने सब अधूरा रही से। तो गीत से के पहचान मिली सो गीत है पान खैले बे मोर राजा दुधरू जवान। एक वानगी देना चाहूँ। पान खैले बे मोर राजा दुधरू जवान, मोरे खाले बीरो पान जमा लैची लवांग, पान खैले बे मोरे राजा दुधरू जवान, मोरे खाले बीरो पान जमा लैची लवांग, पान खैले बे। और मोर वह गीत बहुत फेमस हुई से, जेकर से मोर उतई गांव के पहचान बने हैं। ये चैती सुनिए तीजा बुन उतई के बाजार, किसम के खाबुन मिठाई और ले ले बुकुसियार, अरे किसम के खाबुन मिठाई और ले ले बुकुसियार। तो मोर पिताजी कहा कि जैसे कपिल देव बॉलिंग करते बैटिंग करते, उसने कलाकार ला बेटी बेटा मन मोर गायन के क्षेत्र में हर कला विधा से जुड़े रहे। तो मैं पान खैले बे मोर राजा ये गीत के पहले स्वर्गीय देवदास बंजारे जी मोर नृत्य गुरु, जेकर साथ में पंथी नृत्य करत रहे। और पंथी नृत्य के कारण ही मोला भिला इस्पात संयंत्र में लोक कलाकार के रूप में ये मंच में आए के मौका मिली से। साथ ही जिंदगी में हर पल हर जगह हर क्षेत्र में मतलब गुरु मिलत गिन और सबके सहयोग से, और साथ ही साथ दर्शक मन के जोन प्यार उत्साह प्रोत्साहन जो मिली ओकर से फिर वो क्षेत्र में आगे बढ़त। अच्छा मैडम, ढोला मारू जो आप गायन करते हो गाथा वो बेसिकली राजस्थान के है। बिल्कुल। तो मैम राजस्थान से वो छत्तीसगढ़ कैसे ऐसे वो का होते ओकर बारे में आप बताओ। बिल्कुल चित्रा मोला ऐसे लगत रही से कि छत्तीसगढ़ में लोकगीत के गवैया बहुत कलाकार है, असंख्य कलाकार हैं। तो कुछ अलग भीड़ से हट के काम करना चाहिए। तो जैसे कि हमार छत्तीसगढ़ अंचल में जतका कन धान के हमार किस्म है ओकर ले ज्यादा हमार कला संस्कृति समृद्ध है। चाहे वो सुआ हो, भोजली हो, जमारा हो, डंडा हो, गौरी गौरा हो, पंडवानी हो, भरथरी हो, चंदनी हो, बहुत सारा विधा। जैसे सेम के मड़वा कुंदरवा के झूलिया, जही तरी गुरी कुटे धाने, ये दे धानी सुवारे मोर, जही तरी गुरी कुटे धाने। ये तो छत्तीसगढ़ के हमार सुआ। देवी गंगा लहर तुरंगा, हमर भोजली दाई के भिजे आठो अंगा। और उसने हमार गौरा गौरी के जोन गीत हवे, उठो उठो बहिनी मोरे अंगना बटोरो, अंगना बटोरो, चारे संगी आए लेन हारो बहिनी, चारे संगी आए लेन हारो बहिनी। अब एक ठन बात कही हम, अया गे रे आगे बाबू नवा रे जमाना, अया गे रे आगे बाबू नवा रे जमाना। और आजकल के नोनी बाबू गाथे बढ़िया गाना,
तो छत्तीसगढ़ के जितना लोकगीत है तमाम कलाकार है उमन सब गात रही से। तो मोर मन में एक बात ऐसे कि जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करथन तो राजस्थान के ढोला मारू के गाथा ला हमार छत्तीसगढ़ में ओला रेवा परेवा किस्सा के नाम से हमार पहली के सियान मन ह गात रही है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में जीवित ढोला मारू लोक गाथा जो एक प्रणय गाथा है, प्रेम गाथा है। ढोला मारू के ढोला राजा ढोला नायक और मारू रानी नायिका के रूप में। और ये लोक गाथा में रेवा परेवा दो जादूगरनी है। छत्तीसगढ़ के कोई भी क्षेत्र हो या ग्रामीण अंचल हो भारत के, वहाँ अंधविश्वास टोना जादू ये परंपरा शुरू से चलत आते। तो मोला लगिस कि राजस्थान के संस्कृति ला वहाँ के लोकगीत संस्कृति ला हमन अपनान और मन हमर संस्कृति ला अपनाए। तो एक सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत मोला लगिस कि ढोला मारू गाथा इसे भी रेवा परेवा किस्सा के नाम से सुने रहे दादा दादी और सियान मन ले। तो भीड़ से अलग हट के काम करना है करके तो छत्तीसगढ़ राज्य की गठन बन हुई से। तो आदरणीय सुभाष मिश्रा जी उस समय जनसंपर्क विभाग के बड़े अधिकारी रहे। तो मैं राजपथ में मोला जाए के भी मौका मिली। इसमें छत्तीसगढ़ की बेटियों और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व जब दिल्ली के राजपथ में झांकी लेके चलत रहे तो मोला बड़ा गर्व होवे। और छत्तीसगढ़ की बेटी हुए के गर्वे पायक होते काबर छत्तीसगढ़ प्रभु रामचंद्र जी की माता माँ कौशल्या की धरती है। कौशल्या हमार छत्तीसगढ़ की बेटी, तभी तो हमन कहथन ना छत्तीसगढ़ के बेटी है माँ कौशल्या जी, राम की है महतारी है, राजा दशरथ की पट रानी हरे, वो तो भानुमंती की ये बेटी है, ये दे बेटी है राम जय हरी। तो मोला लगिस कि मैं छत्तीसगढ़ के बेटी अलग हट के अपन काम करूं। और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद मैं ये लोक गाथा ढोला मारू ला लेके आए। और ढोला मारू गाय के कारण ये भी रही मोर कि जब मैं स्कूल पढ़े जाऊँ तो मोर गुरु जी मन सिखावे। आज जो हमार शिक्षक मन है लोकगीत संस्कृति ला कैसे बच्चा मन ला सिखाना है वो बताते। तो मन का है पहाड़ा रहा तो ऐसे पढ़ाए मन दो एकम दो ए दू दूनी चारे दूतिया छह तो आए रे आला बेला ढोला तोला काबर समझ नहीं आए रे आला बेला ढोला। तो ये धुन मोला अतेक मीठा लगे मैं कि क्या बात। तो पता चलिस कि ये धुन मतलब लोक गाथा ढोला मारू की धुन है। तो ढोला मारू के जो गीत हवे ऐसा लिखे हुआ है रेवा परेवा ये दोनों बहिनी जादू मारा के बिल माय रे अला बेला ढोला ढोला मारू के किस्सा सुनाओ रे संगवारी टोला गढ़ पिंगला के रेवा परेवा पहिरे है जादू के माला अला बेला ढोला ढोला परे हवे जे खरपाला अला बेला ढोला। तो ढोला मारू के धुन में ते रात भर गाना गावे तो पब्लिक गला बोरिया जी। तो मैं छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक धुन सुआ कर्मा ददरिया भोजली जवारा सबला समाहित करके ढोला मारू लोक गाथा में प्रस्तुति करें। और मोला बड़ा गर्व है कि आज मैं छत्तीसगढ़ अंचल के भारत सरकार के छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग के एकमात्र ढोला मारू के कलाकार हूँ। जी मैम। मैम आपला राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित करे गए जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरवान्वित क्षण हरे वहा। तो मैम मोला जहाँ तक पता है आप ओकर लिए आवेदन नहीं करे रहे हो तो ओला आपके खुद आमंत्रण आ रही से वहाँ के लिए। तो मैम वो क्षण आपके लिए कैसे रही से आप कैसे अनुभव करत रहे हो आप बताओ मैम। बिल्कुल मैं तो ये कही हूँ बेटू कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते और जो करते हैं मेहनत दिन रात उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। मैं हृदय से आभारी हूँ भारत सरकार मंत्रालय की और छत्तीसगढ़ सरकार की जो मोला नारी शक्ति सम्मान से महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी के हाथ से मोला वो सम्मान मिली से आपके कार्य के जो मूल्यांकन होते ओकर खुशी ले बढ़ के कोई खुशी नहीं हो। और वो सम्मान ताउम्र मतलब बहुत बड़े सम्मान होते। और छत्तीसगढ़ के बेटी रजनी ला ये जो नारी शक्ति सम्मान भारत सरकार दे है तो मैं कहता हूँ ये सम्मान जो है हर बेटी बहू के सम्मान है, छत्तीसगढ़ के सम्मान है। और वो पल तो मोली ऐसे रही से कि मैं तो कभी कल्पना नहीं करे रही हूँ। मैं अपन काम करत करत जात रही हूँ लेकिन भारत सरकार चिन्ही से जब आमंत्रण नहीं तो मोला खुशी के ठिकाना नहीं। ऑफिस में रहे हूँ जब फोन ऐसे तो मैं समझ नहीं पाया कि मैडम आपका नॉमिनेशन हुआ है आप चयनित हो रही। तो मोला लगी ऐसा काबर चयन करे भाई का चीज़ बेटी ला के बताएं। फिर जैसे बात हुई दिल्ली
वहाँ के अधिकारी मन ले, तो बहुत खुशी हुई से। और फिर यहाँ से कहना चाहिए साथ में सुरेंद्र रजक जी मेरे पति हैं, मेरी बिटिया संस्कृति रसू रजक दोनों साथ गई। और उतने बड़े मतलब होटल में रुकना और जो वीआईपी व्यवस्था, और अब हम सपने भी नहीं सोच सकते हैं कि राष्ट्रपति से मुलाकात हो सकती है, लेकिन उनके हाथ सम्मान होना, वहाँ रुकना, उनके हाथों से सम्मानित होना, एक मैंने अपने आप में ऐसी अनुभूति है बेटू कि जिसे शब्दों पे बयां कर पाऊँ ये संभव नहीं है। जी जी, बहुत खुशी हुई मुझे हाँ। इस बात की। हाँ जी। मैम, एक बेटी से लेकर एक खुद के पहचान बना चुके एक महिला जी। के संघर्ष के जो कहानी होते जी। उनमें बेहद सारे संघर्ष करे पड़ते बिल्कुल, और कठिन भी होते हो, हाँ। बिल्कुल। और साथ में आपके जज्बा और जो समाज के दायित्व रहते ओला जी। निभात आप नारी शक्ति सम्मान तक कैसे पहुँचे, ओला अपन संघर्ष कर थोड़ा आप बताओ मैम। बिल्कुल बिल्कुल। जी। मैं तो ये कही हूँ कि हर अवसर एक चुनौती है, इसको तुम स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बचपन से जब पढ़ाई के साथ साथ कला के क्षेत्र में आए, पिताजी पढ़न भी परीक्षा भी रहा है, रात के परीक्षा पढ़ा प्रोग्राम भी देन। और जब वो समय आए कि लोकगीत के प्रस्तुति के बाद जब हास्य प्रसंग के कलाकार मन जब मंच में कॉमेडी करत रहा या अपन नाटक प्रस्तुत करत रहा, तो बीच में हमन पढ़ाई करन, फिर सुबह आके परीक्षा देन, तो बहुत संघर्ष होते। अब वो जमाना में जब हमन कलाकारी करे बर सीखे ना, तो आसपास के गांव के हो या बाहर के हो या परिवार के हो, मोर पिताजी ला माँ ला बहुत सुने बर पड़े कि उसमें बेटी मन ला, महिला मन ला लोक कला के क्षेत्र में या मंच में आना हीनता की दृष्टि से देखे जाए, काबर कि केवल दीवारीन बहनी मन ही वो काम करे लोक कला के क्षेत्र में आगे आके। तो ला कहा है कि ला रजक जी ला पिताजी ला कि ये कैसे है अपन जवान बेटी मन ला घला मतलब नचाथे गवाथे। आज कलाकारी ला बहुत सम्मान मिलत है, एकर मोला बड़ा गर्व है। और आज कलाकारी ला सम्मान के दृष्टि से जनता देखते। तो मोला एक पल याद है कि मोर यहाँ जब दादाजी बाबा के निधन हो गिरी से, तो हमन पिताजी के साथ में सांस्कृतिक भवन यहाँ नेहरू सेक्टर 1 सांस्कृतिक केंद्र जो है वहाँ कार्यक्रम दे बर आए। फोन के तो जमाना नहीं तो बता सकन। आयोजक मन ला जब पता चली से कि यहाँ इनके घर में मैंने दादाजी का निधन हो गया, तो बोले कि और कलाकारों से हम करवा लेंगे। मतलब वो उस दिन उन्होंने बहुत ही मैंने कला की सराहना की कि आप कला के लिए इतने समर्पित परिवार हैं। और फिर दूसरे दिन हम लोग, और भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं और लोगों से सुनना भी पड़ता है। मेरे देवर का भी निधन हो गया और दिल्ली की जो टीम आई थी रिकॉर्डिंग करने के लिए, उनको हम ये नहीं बता पा रहे थे कि वहाँ मोबाइल का ज़माना नहीं। तो इधर देवर जी का वो आखिरी दिन का वो जो 10 गात्र कार्यक्रम और हम लोगों में होता है ना गंगा पूजन वगैरह, वो सब चल रहा था, इधर मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो मेरे पिताजी, मेरे परिवार और मेरे ससुराल वाले इतने सहयोगी रहे, तब जाके इस बेटी को इतना लोक कला में आगे बढ़ने का मौका मिला। मैं तो छत्तीसगढ़ ही नहीं तमाम जन ला कही हूँ कि बेटी मन ला आगे बढ़ाएं, चाहे हर क्षेत्र में। बेटी ला बचाओ दीदी, बेटी ला पढ़ाओ, बेटी पढ़ी दिसे गढ़ी, बेटी के मान बढ़ाओ। और सब जल में ही की था, जल जंगल यौ जमीन जीव के आधारे, एकर रक्षा बिना संगी नहीं है उधारे। और जिन ये कोरोना काल में तुलसी मैया के काढ़ा ला पी के बचे हैं, तो हमारा प्रकृति से हमारा बहुत कुछ सीखे मिलते। तो मैं ये भी कहता हूँ, जेकर अंगना में नीम आऊ, चौरा में तुलसी, रोग राइल दूर रही, ओही बड़ समृद्धि। क्षेत्र चाहे कोनो हो, हर क्षेत्र में संघर्ष है, बिना संघर्ष किए कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सका। मैं ये बात ला आपके पास ये पैक जरूर रखना चाहूँ, जब 14 मई को पिछले साल मोर पिताजी के निधन हुई से, मोर डिपार्टमेंट के वही दिन छत्तीसगढ़ लोक कला ग्रामीण लोक कला महोत्सव के आयोजन से डिपार्टमेंट के अधिकारी मन जब पहुँची ने, पिताजी के तो अर्थी निकला थे। मैं वहाँ मन पूरा परिवार पूरा गांव सब, मतलब वो माहौल ही अलग है। वो मन बोल नहीं पात रही है कि मैं प्रोग्राम देवर आऊँ कि नहीं आऊँ, लेकिन मोर यहाँ रजक जी बोलिस कि सर जी आप निश्चिंत रहिए,
रजनी मतलब पहुँचेगी शाम को कार्यक्रम। तो पिताजी ला हमन 4 बजे करीब ओकर अर्थी दिन, चारों बहिनी और भाई, और ओकर चिता की राख भी मतलब ठंडा नहीं हो रही से, और मैं रात में कार्यक्रम दे लगी हूँ। ए पाए के ले लगी हूँ कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हम अगर दुनिया के परवाह करबो कि पड़ोसी का कहा थे, वो का कहा थे, तब हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकन। तो अपन काम करना है। मोला मोर मन में ये लगी से कि मोर पिताजी ला एक कलाकार है, ओकर सच्ची श्रद्धांजलि तभी हुई जब मैं वो रात में कल वो प्रोग्राम ला छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव जो चेटवा गांव में हुई से भिलाई इस्पात संयंत्र के आयोजन, वहाँ जाके मैं कार्यक्रम दे। मोर पूरा डिपार्टमेंट के अधिकारी वहाँ जतका तमाम छत्तीसगढ़ के कलाकार पहुँचे रही नहीं, उमन मोर पिताजी ला श्रद्धांजलि दी से बहुत सहे सुने ला पड़ते। मोर यहाँ दादाजी बड़े पापा दोनों आँख से अंधा, मोर यहाँ जो बाबा पैर से लंगड़ा, और मोर यहाँ दादी भैरी तो अंधा लंगड़ा लूला सब रही ने, ओकर भी पिताजी सेवा करत हमन कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाई से। और निश्चित रूप से जब 90 में मोर शादी हुई से, तो सबसे पहली कोई भी बेटी एक शादी के बाद या तो पति के और पूरा ससुराल के सपोर्ट मिलते तब आगे बढ़ पाते, नहीं तो ओकर जो सफर वहीं रुक जाते। तो मैं धन अपन ससुराल के जतका भी मोर सास ससुर देरानी जेठानी सबके मैं बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आभारी हूँ। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो हम सफ़र के मिली सोनेंद्र रजक जी के। तो संघर्ष और कठिनाई तो हर पल है, चाहे आप ड्यूटी में रहो, मतलब आप ड्यूटी करत हो तो ठीक है, आप एक कलाकारी अलग जगह है, लेकिन उसको भी संयोजित करना है। आप एक माँ के रूप में बेटी और घर परिवार की जिम्मेदारी को संभाल के ये सब करना, और ईश्वर का जब कृपा हो और सभी का जन समूह का जन समुदाय का प्यार हो, तो रास्ते ऐसे आसान होते चले जाते हैं। जी जी मैम। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अभी भिलाई इस्पात संयंत्र में सीएसआर विभाग में पदस्थ हो मैम। मैं देखती हूँ कि आपके मंच के माध्यम से भी आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश देते हो, आप समाज कार्य से भी जुड़े हो, तो मैम ओकर बारे में आप थोड़ा बताओ। सबसे पहली तो मैं भिलाई इस्पात संयंत्र के हृदय से नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आदरणीय श्री संगमेश्वरन साहब, जो उस समय हमारे प्रबंध निदेशक रही से भिलाई इस्पात संयंत्र के। मैं देवदास बंजारे के साथ जब मैं पंथ नृत्य करत रही हूँ, तो विदेश जाए के जब मौका मिली से, तो विदेश जाना है माने कलाकार मन लही प्रस्तुति की मौका मिली, ओमा गार्जियन पाला के लाओ नहीं रहा है। मोर यहाँ पिताजी बोले कि पंथी नृत्य में पूरे लड़के ही नाचते हैं, वो तो मैं महिला कलाकार उसमें समायोजित हुई। तो एक अलग हटके एक अनोखी परंपरा की शुरुआत देवदास बंजारे ने की कि पुरुष कलाकार नाचते हैं, उसमें महिलाओं को मन एक लड़की को नचाना आसान बात नहीं। तो पिताजी मैंने विदेश के लिए उनका आर्डर नहीं था तो मुझे नहीं भेज पाए, और फिर जब संगमेश्वरन साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे भिलाई इस्पात संयंत्र में एज ए कलाकार के रूप में आज जो पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई हैं उनके साथ मुझे नौकरी मिली, और भिलाई इस्पात संयंत्र में मुझे लोक कला प्रभारी के रूप में और विकास सहायक के रूप में मैं पदस्थ हूँ। लोक कला महोत्सव विगत 42 वर्ष से जो है, तो जब से 85 से मैं ज्वाइन करें तब से संचालित कर रहा हूँ, और साथ ही साथ समाज सेवा विकास सहायक के पद में हूँ। तो चाहे वो दुल की माइंस हो, चाहे राजसरा की महामाया माइंस हो, या हमारे हिररी खदान हो, या भिलाई इस्पात संयंत्र के 21 इस्पात ग्राम हो, सब में समाज सेविका के रूप में अलग अलग शिल्प, गोदना शिल्प हो गया, बांस शिल्प हो गया, कसीदाकारी, सीसल शिल्प, वो सब काम लेकर आगे बढ़ता हूँ। कला संस्कृति भी कलाकार मतलब मैं प्रशिक्षण भी देता हूँ निःशुल्क। अब तक लगभग 60,000 कलाकार मतलब मैं प्रशिक्षित कर चुकी हूँ। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा सराहनीय कदम है आपके। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति ला आगे बढ़ाए बार आपके का राय है? मोर तो यही राय है कि कुकुर कौआ नहीं बिसरे बाबू, आपने बोली बात ला, आपने बोली बात ला, जम्मू के मर जा तो पाहे बोली के पुन परताप माँ। आमा के पेड़ आमा फरथे, अमली कहाँ ले दिखावो हूँ ऐसन, छत्तीसगढ़िया बोली के भेदिला कैसे बताओ। तो छत्तीसगढ़ में जन्म ले हन, और मोला बात की खुशी है कि जिन गीत ला आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी राजगीत घोषित करी, वही गीत ला मैं मोर पिताजी हारमोनियम में मोला सिखाए राजगीत ला पपैरी के धार ला, वही गीत ला गा गा के मैं आगे बढ़े।
मैं छत्तीसगढ़ के वो हर तमाम कलाकार मन ले कही हूँ कि आज हमार जो संस्कृति परंपरा जो हवे, जो हमार पुराना सियान मन हमन ला सौंपे है, और वो आज आधुनिकता के दौर में या कहीं न कहीं आगे बढ़े कि एमा या एक सम्मान पाना या फिर पैसा के कारण ओमन अपन हमार छत्तीसगढ़ की संस्कृति ला छोड़ के आगे बढ़त थे। तो अतेक आपाधापी के बीच में भागे की जरूरत नहीं, हर कलाकार के दायित्व होते। मैं तो कहती हूँ अगर संस्कृति थोड़ा बहुत भी कम होवत दिखत है तो हम कलाकार के ही मतलब गलती है रे कि हम जैन परोस तहिल हमार दर्शक अपना ही। जी जी तो सब्बो कलाकार ले मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मोर छत्तीसगढ़ की माटी के अतेक सुघर सुघर गुरतुर गुरतुर गीत है, बोली है, भाषा है, तेला उमन बचा के रखे और मैं अपन दायित्व निभावत हूँ। सब्बो कलाकार इसने आगू दायित्व निभाए तो निश्चित रूप से मोर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और आगे बढ़ी, मोर छत्तीसगढ़ के मान सम्मान देश में एक गौरवान्वित होही। मोला एक ठन बात याद आथे कि कहीं मैं पढ़े रहे हूँ कि जब अकाल अगर अनाज का हो, अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मर जाता है, लेकिन अगर अकाल संस्कारों का हो तो मानवता मर जाती है। तो हमला अपन संस्कृति ला संस्कार ला बचाना हवे। तो सब्बो झन ले मोला आग्रह हवे, मोर कलाकार भाई बहिनी ले छत्तीसगढ़ के जम्मो झन ले कि हमार संस्कृति संस्कार ला आगू बढ़ाए। और मैं अपन एक पहचान मोर जो में एक परिचय है तो ऐसा टाइप की करता हूँ कि छत्तीसगढ़ के बेटी रजनी काम हवे कलाकारी, कला संस्कृति संवर्धन के हावे जिम्मेदारी, रामायणी कौशल्या गाथा गाथा ढोला मारू, 22 बरस में देखे नहीं हूँ ऐसा लोकवाणी का समयारू, लोकवाणी का समयारू। और मैं जब बचपन में चित्रा नाचा देखे ले जाऊँ तो पहले हमन बोरा बिछा के बैठे रहा। हाँ तो नाचा में वो हमार जो जोकर मन हो गए या नाचा में पुरुष कलाकार मन महिला बन के गावे, हम नारिया वनिया सबके महतारिया वन जी, नावला जगाबो हमन सीता सही। तो मोला ओकर एक सीख मिली कि ये पुरुष कलाकार मन महिला होके जब मतलब संस्कृति संस्कार और महिला ला नारी शक्ति लागू बढ़ाए की बात करते तब तो मैं नारी हूँ, मोला बहुत कुछ काम करना चाहिए ऐसे करके। तो मैं वो गीत में जोड़ के कुछ 2-4 लाइन लिखे, नारी लाजनी अबला समझो नारी नर के मानगा, नारी से नर होते है ध्रुव प्रहलाद समानगा, दुर्गा कंकाली आवनिया नावला जगाबो इंदिरा सुषमा सही, हम नारी आवनिया। और चित्रा में तो अतकी कही हूँ कि एक पंथ के राही हम सब चलते अलग अलग हैं, और एक चमन के पौधे हम सब खिलते अलग अलग हैं, एक धरा के बेटे हम सब रहते अलग अलग हैं, और एक दिया के बाती हम सब जलते अलग अलग हैं। इस धरा का चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, किसान हो, अधिकारी हो, कलाकार हो, जो भी हो, चाहे खिलाड़ी हो, और आप जैसे मीडिया के प्रभारी हो, तो सबका एक दायित्व है कि हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाएं और छत्तीसगढ़ के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हम अपने घर परिवार से और हम दूसरे को ना देखें, अपने दायित्व को पूरा करें। जी मैम, जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना विशेष हमको अपना टाइम देने के लिए। और मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो महिला दिवस के उपलक्ष्य में 2 लाइन आपसे चाहती हूँ मैम कि 2 लाइन आप बोले। जरूर जरूर। जी मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भारत की जम्मू नारी शक्ति ला जोन संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि के आधार स्तंभ है, वो सब नारी ला प्रणाम करता हूँ। हमन बहुत ही गौरवशाली हैं कि भारत के राष्ट्रपति महामहिम सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो भारत ला चलाते ऐसा नारी शक्ति ला, और हर क्षेत्र में नारी आगे बढ़े। और मैं जम्मू अपन बेटी बहिनी ला अति आह्वान करिया ये मंच के माध्यम से, आपके लोकवाणी के माध्यम से, उठो जागो मोर बेटी और बहिनी, करो नारी के सम्मान रे, नारी शक्ति जागो, बनो स्वयं सिद्धा पहचान रे, नारी शक्ति जागो, बनो स्वयं सिद्धा पहचान रे, नारी शक्ति जागो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आभार आपका। रेडियो लोकवाणी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हमारे विशेष कार्यक्रम के विशेष अतिथि ला भी सुने हो। ऐसे ही हम आप ले फिर से मिलबो और नया कार्यक्रम लेके आवो। तब तक के लिए धन्यवाद।